रानी की नमस्कार, जय माता दी। मई का महीना और यह होता है इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना। क्या कहते हैं तुला राशि के जातकों के मई के महीने में ग्रह नक्षत्र? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना अष्टोदेव और मैं हूँ टेडी शास्त्री। मई के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन आपको सतर्कता भी रखनी होगी। बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मई के महीने में आपको शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को इन्वॉल्व करना होगा और साथ ही साथ मौसम से संबंधित व्याधियों से भी आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आपके चतुर्थेश के स्वामी शनि ग्रह अब आपके छठे भाव में प्रवेश कर गए, अर्थात मई के महीने में परिवार के अंदर रोग व्याधि से आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। आपको मई के महीने में पारिवारिक जनों के रोग और व्याधि पर भी खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने अदर खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके लिए शनि पंचमेश के स्वामी भी होते हैं, तो संतान की तरफ से आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और यहाँ तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि मई के महीने में आपकी छठ मंगनी और प्रतिभा के भी योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, आपके लाभेश के स्वामी एकादशेश के स्वामी सूर्य ग्रह 14 मई तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अर्थात यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है तुला, तो 14 मई तक आपको व्यापार में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने व्यापार में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। 14 मई के बाद आपको यथावत चीजें रखनी होंगी, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने होंगे। पुरानी ही अपने जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन्हीं पर ही ध्यान देने की परम आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से 14 मई को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं तृतीयेश और षष्ठेश के स्वामी। अब इसको फिर आप समझिए क्या होगा इस अवधि। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्यस्थान में प्रवेश करेंगे, आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ प्रदान करेंगे। लंबी अवधि के बाद किसी पारिवारिक मित्र, पारिवारिक सदस्य अथवा किसी घनिष्ठ मित्र के साथ आपके पुनर्मिलन होने की संभावना बनती है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपके संबंध मधुर हो सकते हैं जिससे लंबे समय से आपके मतभेद और वाद विवाद चल रहे थे, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए षष्ठेश के स्वामी भी हैं और षष्ठा भाव होता ही, छठा भाव होता ही मतभेद और वाद विवाद का है। यहां तक कि 14 मई के बाद आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको कोर्ट कचहरी आदि मतभेद और वाद विवाद से भी निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के आपके भाग्यस्थान में प्रवेश करते ही आपको पैतृक संपत्ति से लाभ और मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होने के अतिरिक्त रोग और व्याधि से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे। मंगल ग्रह मई के महीने में आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अपने सहकर्मियों पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना होगा और सोच समझकर आपको अपने व्यापार, अपनी सर्विस पर ध्यान देना होगा। आपके एकादशेश के स्वामी सूर्य ग्रह सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग तो हैं आपके मई के महीने में, लेकिन आय की अपेक्षा खर्चे भी अधिक रहेंगे। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके द्वादशेश स्वामी बुध ग्रह जैसे ही आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और फिर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, आपको अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यात्राओं पर आपको अत्यधिक खर्चों से भी बचना चाहिए। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, क्या कुछ विशेष उपाय करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको पूरे मई के महीने में नहाते समय जल में एक बूंद इत्र मिलाना चाहिए। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर पीले पुष्पों की माला अपने हाथ से बनाकर गणेश जी को अर्पण करनी चाहिए और साथ ही साथ घर परिवार से दूर किसी ऐसी असहाय महिला की आप मदद करें जिनको हकीकत में मदद की आवश्यकता है, तो निश्चित मान के चलेगा उनकी दुआ से मई के महीने में आपका कल्याण सुनिश्चित है। तो यह था ग्रह गोचर मई सन 2025 का तुला राशि के जातकों। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से
यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।